ठीक है। तो हम जॉइंट को आज हम 1 2 3 मतलब जॉइंट कितना प्रकार की होती है वो हमने लिखा हुआ है। ये देखो पहले हुआ है लेफ्ट जॉइंट, उसके बाद है राइट जॉइंट, उसके बाद है इनर जॉइंट और एंड है क्रॉस जॉइंट। तो लेफ्ट जॉइंट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट जॉइंट का मतलब है अगर मैं यहाँ पर अच्छा एक मिनट लेफ्ट जॉइंट, तो लेफ्ट जॉइंट में क्या होता है कि एक से दूसरे को जोड़ना है। तो अगर मैं जोड़ना चाहता हूँ तो पहले हमको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट इनटू फ्रॉम इनर जॉइंट नहीं सिलेक्ट इनटू फ्रॉम लेफ्ट जॉइंट। कुछ भी अगर ए बी सी डी कुछ भी पकड़ लेते हैं तो इनर जॉइंट टेबल 1 क्या हो सकता है? ए और टेबल 2 हो सकता है बी, ठीक है। और इनर जॉइंट करके आपको इस पर मिलाना पड़ेगा। अगर एक मिल गया ठीक है, दो मिल गया ठीक है, लेकिन 4 3 ये दोनों अनकॉमन है तो ये दोनों नहीं मिलेगा, ये होगा लेफ्ट जॉइंट। तो दूसरी बात ये है राइट जॉइंट। तो राइट जॉइंट क्या होता है? ये वो भी एक हो सकता है राइट जॉइंट में। और एक टेबल से टेबल को जोड़ने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट इनटू फ्रॉम। अगर आपको ए बी अगर मान लीजिए ए बी तो ये आप मान लिख सकते हैं सी डी, तो इनर जॉइंट लिख सकता है सी और इनर राइट जॉइंट। तो अब क्या टेबल एक वर्ड होता है सी और टेबल 2 हो सकता है डी। और इनर जॉइंट को आप लिख सकते हैं सिलेक्ट इनटू नहीं सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम नहीं वो तो पहले था जॉइंट के लिए जॉइंट के लिए। टेबल नेम हाँ टेबल नेम फर्स्ट टेबल नेम हाँ टेबल नेम हो सकता है, एक हो सकता है, कुछ भी नाम दे दो, 1 2 3 4 भी दे सकते हो, ए बी सी डी भी दे सकते हो, टेबल 2 भी दे सकते हो, सी डी पर कुछ भी आप दे सकते हो, वो आपका मर्जी, ठीक है। तो मैं थोड़ा काम कम करें मोबाइल लगा देखिए तो यहाँ पर हो सकता है मास्टर में मास्टर ही लगेगा, मास्टर का पूरा प्रोफेशनल मास्टर लगेगा। आप जो इसको रन करने जाएंगे तो टेबल 1 में जो है वो टेबल 2 में चलाएगा। कैसे आएगा? 1 और 1 कनेक्शन है, ठीक है, 2 और 2 कनेक्शन है, ठीक है, 3 और 3 कनेक्शन है, लेकिन 4 और 3 में कोई कनेक्शन नहीं है। तो 4 और 3 में कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब 4 और 3 नहीं होगा क्योंकि 1 और 2 कनेक्शन हो गया, ठीक है। और 4 और 3 में कुछ मतलब दोनों को बीच में ऑपोजिट पार्ट हो गया, मतलब सेम पार्ट, इसलिए ये हो गया राइट जॉइंट। और इनर जॉइंट क्या होगा? तो एक ही तरफ से होगा, और टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 में क्या सिलेक्ट इनटू फॉर्म टेबल में आप राम सैम लिख सकते हो, और टेबल 2 में भी आप कुछ आपका नाम लिख सकते हो या फिर 1 2 3 4 लिख सकते हो, ठीक है। और आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर जो मैंने पहले बोला था, यहाँ पर लिखना है लेफ्ट जॉइंट, यहाँ पर राइट जॉइंट और यहाँ पर होगा इनर जॉइंट। तो इनर जॉइंट ये होगा आपका हाँ नहीं दोनों टेबल को जोड़ना पड़ेगा ना, तो सिलेक्ट इनटू फ्रॉम टेबल का नाम पहले लिखना पड़ेगा ना, उसके बाद और एक टेबल का नाम लिखना
and cross joint. उसके लिए कौन सा कॉलम के लिए हो सकता है और कुछ जगह में मतलब कुछ नहीं हो सकता है इस तरह के एक बार देखो कोई चेक जाओ आप लाइन में जाओ नेक्स्ट जाओ पीछे से बैठ बहुत बता रहे हैं इसलिए आपको एयर जॉइंट हो जाएगा ठीक है और क्रॉस जॉइंट में क्या होगा क्रॉस जॉइंट में दो सिलेक्ट कॉलम नेम सिलेक्ट फ्रॉम पहले वो आता है सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम इनर जॉइंट टेबल 2 ऑन टेबल 1 और दोनों में कॉमन कॉलम नेम हाँ दोनों और कॉलम में और क्रॉस जॉइंट तो क्रॉस जॉइंट में टेबल का एक जो पहले बोला था वही लिखना पड़ेगा दोनों एक से और एक को दोनों को मिलाना पड़ेगा हाँ टेबल में कुछ भी ए भी लिख सकते हो बी भी लिख सकते हो और टेबल टू कुछ भी लिख सकते हो और select column name from select column name from table 1 cross join table 2 बस select select column name from table 1 cross join table 2 select column name from table 1 cross join table 2 बस ये होगा तो क्रॉस का मतलब है आप दोनों एक साथ भी जोड़ के देख सकते हो मतलब आप अगर लिबू और मेल किनेटी और मेल तीनों नाम से एक साथ जोड़ सकते हो ठीक है मतलब मैं हाँ तीनों नाम ये है लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन थैंक यू